नमस्कार, आप हैं एलआर भारत के साथ, मैं हूं राकेश। राज्यसभा में 4 सांसदों के विदाई को लेकर आज फेयरवेल स्पीच रखा गया था। आपको ये बता दें चले कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा के 4 सांसदों को फेयरवेल स्पीच देकर विदा किया। इस मौके पर पीएम मोदी कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की तारीफ करते हुए काफी भावुक हो गए। आपको ये बता दें चले कि पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की तारीफ करते हुए कहा कि गुलाम नबी आजाद एक बहुत ही अच्छे नेता के साथ साथ उन्हें देश की सदन की भी चिंता रहती है और कई बार वो गुलाम नबी आजाद की तारीफ करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद जी तो चले जाएंगे, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता रहेगी कि उनके पद पर जो भी आएंगे, उनका जो भी पद संभालेगा, उनसे उनको मैच करने में दिक्कत होगी। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद जी, उनको अपने दल की चिंता रहती थी, इसके साथ ही साथ उन्हें देश और सदन की भी चिंता रहती थी और ये कोई छोटी बात नहीं है। और इसी के साथ साथ पीएम मोदी ने शरद पवार को भी इसी श्रेणी में रखा। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि शायद ही कोई ऐसी घटना हो जिसमें हम दोनों के बीच कोई संपर्क सेतु न रहा हो। और इसी के साथ साथ नरेंद्र मोदी कोरोना काल का भी जिक्र किया और कहा कि याद है कि कोरोना काल में मैं फ्लोर लीडर्स की मीटिंग कर रहा था और उस दिन गुलाम नबी जी का फोन आया कि सभी पार्टी नेताओं की बैठक जरूर कीजिए। उन्हें अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे सुझाव दिया और मैंने उनके कहने पर बैठक भी की। पीएम मोदी ने कहा कि शायद ही कोई ऐसी घटना हो जिसमें हम दोनों के बीच कोई संपर्क सेतु न रहा हो। एक बार आतंकियों ने हमला कर दिया, करीब 8 लोग मारे गए थे। सबसे पहले मुझे गुलाम नबी जी का फोन आया और वो फोन पर सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पर ही उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया कि अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड बॉडी लाने के लिए। उन्होंने कहा चिंता मत कीजिए, लेकिन रात में एक बार फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट पर थे। ये कहते हुए पीएम भावुक हो गए। पीएम मोदी ने इसके बाद पानी पिया और फिर माफी मांगकर एक बार फिर रोंदे गले से भाषण पूरा किया। उन्होंने आगे कहा, एयरपोर्ट से ही उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करेंगे वैसी ही चिंता। पीएम मोदी ने कहा पद और सत्ता जीवन में आते रहते हैं, लेकिन उसे कैसे पचाना है। और इसके बाद पीएम मोदी ने गुलाम नबी आजाद की तारीफ देखते हुए सैल्यूट भी किया। दूसरे दिन सुबह फिर फोन आया कि मोदी जी सब लोग पहुंच गए, इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी का घटनाओं और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सौम्यता, नम्रता इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की कामना उन्हें चैन से बैठने नहीं देंगे। सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, मेरे लिए बड़ा भावुक पल था।
तो आपने सुना किस कदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में सदन के अंदर फेयरवेल स्पीच दी, कई बार भावुक हुए और कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ भी की है। जिस नम्रता के साथ, जिस विनम्रता के साथ और भावुकता के साथ उन्होंने स्पीच दिया, भावुक हुए और कांग्रेस नेता की जमकर तारीफ भी की, इससे पूरा सदन में जो गूंज है वो भी देखने को मिला। कई बार जो मेज है वो थपथपाने की जो आवाज़ है वो भी सुनने को मिली। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप बने रहें एलआर भारत के साथ। नमस्कार।